तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो शास्त्र सीमा बल की नई भर्ती आ रही है यानी कि एसएसबी की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है एसएसबी की ओर से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी यानी कि शास्त्र सीमा बल में नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो महिला एंड पुरुष दोनों के लिए जो भर्ती आ रही है एसएसबी की ओर से, पूरे भारत के लिए जो सीधी भर्ती आ रही है एसएसबी की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो एसएसबी यानी कि शास्त्र सीमा बल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो आपको पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी इस भर्ती में, वो मिलेगी एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके बाद अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसके साथ साथ आपको कांस्टेबल एंड ड्राइवर की ये सभी पोस्ट आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको सब इंस्पेक्टर की टोटल 1098 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपको 1393 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स के बारे में अगर हम बात करें जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 2962 वैकेंसी। इसके बाद कांस्टेबल के लिए जो आपको पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 4929 वैकेंसी। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट्स के लिए जो आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 1172 वैकेंसी। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 11,587 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी मांगी गई है। अगर इस भर्ती में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के बारे में बात करें तो आपकी जो है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स के बारे में बात करें तो आपकी जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए भी आपकी जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एंड अगर आप ड्राइवर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 तक मंथली सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के बारे में बात करें तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। कांस्टेबल एंड ड्राइवर की पोस्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस पोस्ट्स में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे।
वही अगर आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास का मार्कशीट होने चाहिए। इसके बाद कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास का मार्कशीट होना चाहिए। एंड लास्ट में अगर आप ड्राइवर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट एंड उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है ये शास्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड ड्राइवर ये सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 11,587 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती में वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं पास की मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोस्ट्स की आप कौन सी पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन में ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए और लास्ट डेट क्या है। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 25 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 25 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 24 मार्च 2022, यानी कि 24 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स एंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 300 रुपये। वही अगर आप SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 150 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, देन आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। लास्ट में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 8वीं पास या 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो RRC रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना एग्जाम के भर्ती करवाई जाएगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अब वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।